अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। आज शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं सुर और साज की महफिल में। Hey, everybody! Hey, kacha badam, deli kacha badam, kacha badam, deli kacha badam. Kagardi mani naji guri na badam, kacha badam, dam dam, kacha badam, deli kacha badam. Everybody kacha badam, deli kacha badam. Hey, wow, kacha badam. Hey, stone people, everybody, hey, everybody, Baba, so go. Hey, hey. तशरीफ रखो बेटा, वो एंकर हैं, डॉक्टर नहीं जो तकलीफें बता रहे हैं। अरे कौन सी मौसीकी है? फरीद मियाँ, अहदे हाजिर में अगर सुच्चे सुरों को जवाल आया है हाँ, तो उसकी वजह ही सिर्फ ये है कि सारी जिंदगी इस फन के लिए वक्फ करने वालों की इज्जत को इन मौसीकी के बलबूते पर ठेला लगाने वालों ने बर्बाद कर दिया है। एक्सक्यूज मी, क्या कह रहे हैं बुजुर्गो आप? मैं आपसे ना बात कर रहा हूं, ना करनी चाहता हूं, ना ही कभी करूंगा। बुजुर्गो, इसी मौसीकी के ठेले के बलबूते पर मैंने 2 कोठियां बनाई हैं, 4 गाड़ियां ली हैं। देखिए, सिर्फ कार कोठी के बलबूते पे ही अखड़ते फिर रहे हैं। भाई, हमने तो इन चीजों को, इन मादी चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हाँ। हम तो सिर्फ सारी जिंदगी रियाज करते रहे। हमें तो जब लड़की वालों ने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो हमने बड़ी मासूमियत से कहा जी रियाज करते हैं। अच्छा, फिर क्या होना था, उसी वक्त उठ के चले गए। खान साहब कौन चले गए? लड़की वाले, हालांकि हम उनके घर गए हुए थे। लड़की वाले अपने घर से चले गए? जी हाँ, बल्कि जाते हुए अपनी बेगम साहिबा से कह गए कि मौसूफ जब चले जाएंगे तो मुझे बुला लीजिएगा। क्योंकि फरीद मियाँ, उस वक्त तो इस काम को बेकार ही समझा जाता था। वो तो सिर्फ इसके कदरदान नहीं जानते थे कि मौसीकी क्या चीज है। क्या कहने? मगर अब तो नाकदरी का ये आलम है कि ऐसे बड़े लोगों को भी चोरी का इल्जाम लगा के मोहल्ले में बदनाम किया जा रहा है। खान साहब क्या मतलब, चोरी का इल्जाम? जी हाँ, अहले इलाका तो इन पे पर्चा कटवाने के लिए तुले हुए हैं। अरे क्यों? हालांकि आप खुद जरा देखिए, जरा गौर से देखिए। जी, गो ये मुश्किल काम है, मगर चंद सेकंड के लिए तो गौर कीजिए। मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ गौर। बल्कि ठहरिए, हम पहले खुद चेक कर लें। गो हल्का सा शक पड़ता है, मगर शक और पक में फर्क होता है। इसलिए हम तो ये बिल्कुल नहीं समझते कि इन्होंने कभी भी जिंदगी में ऐसी हरकत की है। अच्छा खान साहब, मगर ये तो बताइए हुआ क्या है? होना क्या है फरीद मियाँ, हमारे घर से कुछ ही दूर वहाँ शेख तारिक साहब जम्मू वाले रहते हैं। उन्होंने कुर्बानी के लिए बकरे खरीदे हुए हैं। अच्छा भाई, अगर आप माशाल्लाह साहिब इस्तात हैं, हाँ। अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, तो आप बकरों के साथ चंद दिनों के लिए एक हिफाजत के तौर पे गार्ड खड़ा कर दीजिए। अच्छा, या ये नहीं किया तो अपनी कोठी का गेट ही बंद रखिए। उन बकरों में से एक बकरा कहीं गेट से निकल के कहीं गुम हो गया। अच्छा। अब ये वाकया जब पेश आया तो उनके नौकर चाकर जो है वो मोहल्ले में पूछते फिर रहे थे कि भाई यहाँ से किसी ने सफेद बकरा गुजरता हुआ तो नहीं देखा। अच्छा। या किसी शख्स को तो नहीं देखा जो सफेद बकरा ले जा रहा हो। भाई, हमने देखा ही नहीं, हम कैसे हाँ कर दें। अब बदकिस्मती ये, बल्कि शुमई किस्मत कहिए, हम एक प्रोग्राम पे गाने के लिए चले गए। किसी दूसरे इलाके में
एक साहब के बच्चे का अकीका था। फंक्शन पे चले गए। जी हाँ, उन्होंने महफिले मौसीकी का फंक्शन सजाया हुआ था हाँ। और हमें उन्होंने दावत दी हुई थी। अच्छा। जब हम अपने फन का मुजाहरा करके निकलने लगे तो उन्होंने हमें मेहनताना तो थमाया, साथ उस्ताद मोहतरम की सेहत देखते हुए अकीके पे जो बकरा ज़िबा किया था उसके सिरी पाए एक शापर में डाल के तो उस्ताद मोहतरम की खिदमत में हाजिर कर दिए। अब हम वहां से वो सिरी पाए और अपना मेहनताना लेके जब अपनी गली में घुसे तो शेख तारक जम्मू वाले जो साहब हैं उनके ड्राइवर ने शापर के ऊपर कुछ खून लगा हुआ देखा। अच्छा। तो उन्होंने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि ये क्या है। उस्ताद मोहतरम ने बड़े आराम से शापिर खोल के दिखा दिया कि भाई सिरी पाए हैं। अच्छा। अब वही शुमई किस्मत, सिरी और पाए भी सफेद रंग के। वो ड्राइवर साहब ने जाके शेख तारक जम्मू वाले साहब से कहा कि आपका बकरा तो खान साहबों ने चोरी करके तो ज़िबा करवा लिया है। वो ते महल्ले च रौला पै गया होना कि अद्धा किलो गोश्त खान वाले पूरा बकरा किवें करा सकदे ने। अबे ओ, कीमे का एक दाना एक हफ्ते में खत्म करने वाले, इस बात में मत बोलो, हम पहले ही बहुत गुस्से में। हाँ साहब, मेरे उस्ताद जी ने पिछली वड्डी ते पौने 2 लाख दा बकरा ज़िबा कीता है। यानी जो खुद राजनपुर से बकरे ला के इधर बेचते हैं उन्होंने पौने 2 लाख का बकरा कहां से ज़िबा कर दिया। बेचते हैं तो कोई चोरी नहीं करते बकरा ही। हमने भी चोरी नहीं की, अल्लाह के फजल से उन्होंने खुद तोहफे के तौर पे सिरी और पाए पेश किए थे। खान साहब लड़े ना, रहने दे बात को, ये बताइए हुआ क्या फिर। भाई होना क्या है, मोहल्ले के लोग भी वो अमीर लोग हैं उनके साथ मिल गए। अच्छा। एक साहब कहने लगे जी कि इनके घर से सुबह सुबह बकरे की आवाजें आ रही थी। है बकरे की आवाजें? हमने बताया कि भाई नहीं, सुबह सुबह उस्ताद मोहतरम गरारे करते हैं तो उस वक्त बकरे की आवाजें निकालते हैं। एक और मिल गया उनके साथ, कहने लगा जी हमने रात को भी बकरे की आवाजें सुनी है। हमने फिर कहा कि रात को रियाज फरमाते हैं। हाँ। इसलिए किसी वक्त गले में से बकरे जैसी आवाज निकल आती है। लेकिन बकरे की आवाज और रियाज फर्क है दोनों में। जी हाँ, मगर यहाँ रत्ती बराबर भी फर्क नहीं। अच्छा। उस्ताद मोहतरम जरा कोई राग शुरू कीजिए। अब जरा देखिए इसमें अब उस्ताद मोहतरम का क्या कसूर है। भाई गला तो अल्लाह ताला ने अनायत किया है ना। हाँ जी खान जी, गला ते रब ने दिता पर बकरा ते इन्हां ने चोरी कीता ना। हम चोर नहीं है, हम पे इल्जाम है। हसने जे बाबू जी उस्ताद जी दा राग, अल्लाह माफ करे, कांबे वाला बुखार चढ़े ना तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ मरीज ਦੇ मुंह चो आवाज़ां निकलदी। यानी एक पहले ही इल्जाम लग चुका है, ऊपर से आप बुखार भी चढ़वा रहे हैं। कुछ हया कीजिए। उस्ताद जी केड़ा गाना, केड़ा गाना उस्ताद? लगदा बकरे दे गल च तूड़ी वंडा फसे है। ये सालों रियाज करने के बाद ऐसी गरारी बनती है। गरारी। खान साहब फिर आप मुझे बताएं फैसला क्या हुआ। भाई फैसला क्या होना है, उनको हमने कहा कि भाई आपका बकरा ये नहीं है। हाँ। हमें ये किसी ने तोहफे में दी है सिरी और पाए। हाँ। तो कहने लगे कि चले हमें चल के चेक करवाइए। जब हम उनको लेके वो शेख तारिक साहब को जम्मू वाले को अपने घर पहुंचे हैं हाँ। तो उतनी देर में उस्ताद मोहतरम ने सिरी चूल्हे पे चढ़ा ली हुई थी। ओहो। वो और मशकूक हो गए। उन्होंने कहा कि ये बकरा ही हमारा था जो आपने इतनी जल्दी की। हालांकि हमने उनको समझाया कि उस्ताद मोहतरम खाने पीने वाली चीज में इतनी ही जल्दी करते हैं, बल्कि आप ये शुक्र कीजिए कि उन्होंने चूल्हे पे चढ़ा ली।
वो तो कई चीजें कच्ची भी खा जाती है मगर सिरी और पाए कच्चे तो नहीं खाए जाते। भाई, इसीलिए तो उस्ताद मोहतरम ने चूल्हे पे चढ़ाई, मगर वो लोग नहीं मान रहे। वो अब कह रही है कि नहीं, बात जो है वो थाने में ही चल के खत्म होगी। अब हम आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करने आए हैं हाँ कि आपने थाने में कुछ हमारी सिफारिश करनी है, और अगर थाने से बात आगे निकल गई कोर्ट कचहरी की तरफ, हाँ तो वहां पे भी जमानत के मुचलके आपने ही भरने हैं उस्ताद। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਨਾ। 12 ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਸੁਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਿਵਲੀ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸ਼ਿਵਲੀ? हाँ जी हाँ भी जोड़ी वाले ठीक है। लो जी बाबू जी, सुरों के सुल्तान जो मेहंदी हसन हुए हैं, उनकी गजल आपको आज पेश करने लगा हूँ मेहंदी साहब की। वो जो दर्द मिला अपनों से मिला, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। वो जो दर्द दिया अपनों ने दिया, जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे। बेटा मुझ पर 2 बकरों का केस करवा दें, मैं ये मौसीकी नहीं सुन सकता। लो जी मेरे नाल शर्त ला लो, ये बकरा बाबे होना चोरी कीता है। क्या आप क्यों इस कदर दलेरी दिखा रहे हैं? आप 2 बकरों का कह रहे हैं, 1 बकरे का किस्सा नहीं खत्म हो रहा अभी तो। आपको मालूम नहीं जेल में क्या होती है? जी हाँ, वहां पे कोई हमारी उस्तानी साहिबानी बैठी हुई जो आप जितनी दाल मांगेंगे दे देंगी। और अगर जेलर साहब ने गुस्से में बालों की कटिंग करवा दी तो बाहर निकल के कोई पहचानेगा भी नहीं। बात यह है फरीद मियाँ कि हम गवाही देते हैं कि हमारे उस्ताद मोहतरम ऐसे नहीं है। ये एक शरीफ आदमी है, तो ये जो इन पे मुद्दा डाला जा रहा है, जो इन पे इल्जाम लगाया जा रहा है, खुदा रहा इसका कोई बंदोबस्त कीजिए। वरना हम ये कह देते हैं कि अगर हमारे उस्ताद मोहतरम को पकड़ लिया तो हवालात में किसी दूसरे कैदी को बैठने की जगह नहीं मिलेगी। चले, मैं शेख तारिक जम्मू वाले से बात करूंगा कि आप लोग बेगुनाह हैं, आप लोगों ने बकरा चोरी नहीं किया। मेहरबानी कीजिए, शेख साहब से कहिए कि कुछ पैसे खर्च करके दूसरा बकरा ले लीजिए, बल्कि उसमें और पैसे डाल के एक हमें भी ले दीजिए। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। दीवारों से प्लस्तर उतरा हुआ है, जगह जगह पे कील ठोकते रहे हैं। ओहो, जगह जगह पे कील ठुके हुए हैं जी। लो जी, ये बंदा जादू टूना करता है, इसलिए देखें मालक मकान कमजोर होता जा रहा है और ये मोटा होता जा रहा है। अब भाई हम खाते पीते घराने के लोग हैं, हम नहीं जादू टूने करते। और जादू टूने से बड़ा काम है बाबूजी, फर्श में टोए पड़े हुए हैं, वो भी प्लस्तर करवाने हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। किराएदार का मालिक मकान से एडवांस की वापसी का मुतालबा और उस पर मालिक मकान का मौक़िफ़ क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। मुवक्कफ क्या होना है बाबूजी, कार छोड़ रहा है तो जाए, लेकिन जो इसने एडवांस दिया वो मैं इसको अभी वापस नहीं करूंगा। यार पहले तो ये शुक्र अदा करो कि वो घर छोड़ रहा है, दुआ करवाओ। 1 मिनट भाईजान, 1 मिनट। एडवांस ये कैसे नहीं वापस करेगा? एडवांस कितना लिया था? 50,000 रुपया। तो 50,000 की तुम उस मकान की चीजें खा गए होगे। आप सच्चे हैं बाबूजी, बिल्कुल सच्चे हैं। जिस जगह पे ये चलता फिरता वहां पे टोए पड़ गए हैं। मेरा सारा मकान ऐसे हुआ, मुझे बाद में पता लगा कि इस कमरे में ये सोता, उधर की मिट्टी बह गई है। और पहले कौन सा आपका मकान ऐसे था? तो मेरे चलने से वो ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया। जब लेने आए थे वही खंडर तुमको ताजमहल लग रहा था, आज वो किसी काम का नहीं। बाजी मैंने इसको पैसे वापस नहीं कर। सैलाब के बाद जब पानी खुश्क हो जाता है ना, ऐसा फर्श था उधर, मैंने उसको पक्का करवाया। और 6 साल के बाद मैं मकान छोड़ रहा हूँ, तो अभी भी मैं ही गुनाहगार हूँ।
कि मैंने टोए डाले हैं उधर। उधर कौन सा कोई खजाना निकलना था। भाई खिड़कियों के शीशे आपके बच्चों ने तोड़े वो हैं। शीशे बड़े लगे हुए थे बेल्जियम के। जब आप उसमें रहने आए हो मैंने सारा घर नया पेंट करवाया था। हाय हाय पेंट बड़ा तुम कीता। यार ये क्या आप फजूल बातें कर रहे कली हो? थी भाईजान, कली थी तो तुम कली करवा दो ना उनको। हाँ जी, मैं करवा दूं, कौन करवा के दे? मैं करवा के दूंगा। और भाई वायरिंग सड़ी हुई को 2 साल हो गए अभी तक वो तारे नहीं बदली, तो ये कली कहाँ से करवाएगा जी? बहुत यार जो अच्छे। भी नुकसान हुआ है, बिल अगर इसने नहीं भरा वो देख लो, जो चीजें खराब की हैं इसने वो देख लो, हिसाब किताब लगवा लो, या तो वो खुद करवा दे या फिर तुम करा के उसमें से पैसे माइनस करके उसे वापस कर। फरीद साहब जी बिल सारे मैंने भरे हुए हैं। एक मेरा मिनट मुझे 50,000 पूछने दे मालिक मकान से, बिल दे दिया इन्होंने सारे? भाई जी पिछला क्लियर है, अब ये जा रहे हैं, इनके जाने के बाद जो बिल आएगा वो वाजिबात तो इनके जुम्मे है ना। हाँ ये बिल्कुल ठीक बात कही इसने। तो जब वो बिल आएगा वो मैं 50,000 से वो बिल काटूंगा। बिल्कुल ठीक। बिजली का, गैस का, वो पेंट के पैसे होंगे। हाँ। और दीवारों से प्लस्तर उतरा हुआ है, जगह जगह पे कील ठोकते रहे हैं। ओहो, जगह जगह पे कील ठुके हुए हैं। जी लो जी ये बंदा जादू टूना करता है। इसलिए देखें मालिक मकान कमजोर होता जा रहा है और ये मोटा होता जा रहा है। अब भाई हम खाते पीते घराने के लोग हैं, हम नहीं जादू टूने करते। और जादू टोने से बड़ा काम है बाबूजी, फर्श में टोए पड़े हुए हैं वो भी प्लस्तर करवाने हैं। यार मकान जो खराब किया आप लोगों ने वो तो उसने ठीक करवाना ही है ना। तुमने इसे 50,000 दिया हुआ है। जी जी मैंने लाख रुपया और दे दो चलो। ओहो कहां से ढूंढ के लाऊं मैं वो मुंसफ जो मेरा 50,000 रुपया वापस दिलवा दे। यार जो नुकसान हुआ है वो पूरा। भाई जी ये फरीद साहब इनको वो उठो दौड़ जाए। यार ये तो बहुत जिद्दी आदमी जी है। यहाँ पे मसला पता है क्या है? यहाँ पे है ये कि किराएदार ये कहता है कि जब मैं मकान खाली करूं तो जो एडवांस दिया हुआ है मैंने वो एडवांस मुझे पूरा का पूरा मिल जाए। मालिक मकान ठीक कहता है यहाँ पे कि जो बिल है वो उसको देखेगा, अगर बिल होंगे तो वो उसमें से रकम काट लेगा, जो नुकसान पहुंचा है या तो वो उसकी मरम्मत करा दे। अमूमन होता यही है कि आप मकान को जिस हालत में ले उस हालत में वापस। बिल इसने क्या देखने हैं? बिल है कि टीवी सीरियल है जो इसने देखने हैं? यार ये जो हर बात में बहस करता है ना बंदा, मुझे ये मशकूक लगता है। भूख नहीं बाबूजी, मुझे तो ये जसूस लगता है, जसूस करके अंदर वाली दीवारों पे अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लिखे हुए हैं। अब भाई मैंने नहीं लिखा हुआ, वो मेरे बच्चों ने लिख दिया है। यार बच्चों को इतनी सेंस कहां से? अमेरिका मुर्दाबाद, बच्चे तुम्हारे जमात इस्लामी में। और जी बाहर कहीं से देख के आए हैं तो उन्होंने आके घर में लिख दिया है। बच्चा बच्चा हमारा अमेरिका का कर्जई है, उसने अमेरिका मुर्दाबाद लिख दिया। मालिक मकान साहब एक बात बताएं मुझे। जी गौरी साहब। समझदार आदमी अपने से तगड़ा घर में जानवर नहीं रखता जी। और आपने अपने घर में किराएदार रख लिया इतना। मुझे क्या पता था गौरी साहब, इसने हर चीज ही तोड़ देनी है, वहां पे तो हर चीज नहीं लगेगी। अब तुम्हारे मकान के बाहर मैं चारपाई बिछा के बैठ जाता हूँ और बोर्ड पे लिखा देता हूँ कि इस तरफ मकान जेरे तमीर है, उसके लिए फंड डाले। भाई मेरा 50,000 रुपया वापस दो। बल्कि मैंने आपको 50,000 रुपया उस वक्त दिया था जब डॉलर 150 का था, अब डॉलर 300 को टच कर रहे हैं। अब आपको चाहिए मुझे 1 लाख रुपया दे। नया रफड़ पड़ वो गया। किराएदार नहीं होते, हिसाबदार निकला है। वो तो डॉलर के भी हिसाब कर रहा है। भाई मकान तो वेला 2 मिनट में हो सकता है, पर मैं अपनी इज्जत की वजह से चुप हूँ। मेरा मामा सोरा SHO है और वो भी उसी इलाके में तैनात है जहाँ पे ये रहता है। और भाई मुझे ना सुनाओ SHO का, मेरी सकी फुफी का बेटा MPA है और हर मर्तबा जीतता है। और बुलाओ है अपने MPA को। वो आजकल गिरफ्तार हुआ है। यार 1 मिनट आप लोगों का फैसला करते हैं। आपने 50,000 दिया हुआ जी है। है, जी है। उस वक्त डॉलर जो था वो 150 का था। हाँ जी। अब 300 का हो गया तो तुम्हारे तो 50,000 खत्म हो गया तकरीबन। ओए मेरे मुंसफा, मेरे मुंसफा। नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक भाई साहब, बल्कि एक साबक मिनिस्टर साहब, उनके घर में लड़ाई क्या चल रही है? क्या सर?
वो कह रही हैं कि अगर पुरानी पार्टी छड़ी तो फिर मैनू भी छड़ना पे। बात यहाँ तक पहुंच गई है। जी बात चल निकली है, अब जाने कहां तक पहुंचे। अल्लाह। बहुत स्यापा पड़ा हुआ है। यार थैला साहब, गौरी साहब, आप लोग तो दानिश्वर लोग हैं, कोई सियासी हालात के ऊपर भी कोई तबसरा वगैरह किया करें ना। आप तो इंटरनेशनल वैसे दानिश्वर लगते हैं गौरी साहब, हैट वैट पहनी हुई है। दानश्वर तो मैं इंटरनेशनल हूँ, बस मेरे पास फोन बटन वाला है। और सर हालात सियासत पे क्या डिस्कस करें, हालात तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। हाँ ये बात तो ठीक है। और फरीद भाई सबसे बड़ी बात है कि रब्बे करीम कितना कारसाज है कि हालात एकदम बदल गए हैं। हाँ। कि वो लोग जो अपने आगे पुलिस की गाड़ी प्रोटोकॉल के लिए रखते थे, अब उन्हीं के पीछे पुलिस की गाड़ी गिरफ्तार करने के लिए है। जी हाँ, वो आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। जी फरीद साहब, सियाने कहते घड़ी च माशा घड़ी च तोला, और ये तो कन्फर्म है ना कि अल्लाह ताला फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर बना सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल ठीक कही है। यार रब जो मर्जी करे, रब कारसाज है, उसके खजाने में कौन सी कमी है। बिल्कुल। ये देखे ना कि जून में बारिशें हो रही हैं, एकदम धूप निकल आती है, एकदम बारिशें शुरू हो जाती हैं। भाई आपको बारिशों से क्या, तुसी केड़ा 2.5 मरब्बियां दे विच कनक लाई। और कनक के एक दाने, मैं रब्बुल इज्जत की रहमत की बात कर रहा हूँ। बात तो गोगा जी ठीक कर रहे हैं वैसे बिल्कुल, कि आजकल कभी बारिश है, कभी एकदम से धूप निकल आती है, मौसमियाती तब्दीली भी है, एकदम से किसी चीज को प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते हैं। और यही कुछ सियासी हालात के ऊपर भी है कि कभी कुछ और कभी कुछ। ये बात यार ये क्या बात हुई कि कभी कुछ और कभी कुछ। क्यों? ये देखो जरा, हद हो गई है। मैं टीवी के ऊपर देख रहा हूँ यार, एक बंदा एक बात कभी कोई और कर देता है, वही बंदा दूसरे लम्हे बैठ के कोई और बात कर रहा होता है। मैं कहता हूँ यार ये क्या हो गया इन लोगों को। इसीलिए तो कहा है कि कभी कुछ और कभी कुछ, पल में तोला और पल में माशा। ऐसे पल में तोला और पल में माशा ऐसा हो रहा है कि आपको मुखबरियां सुनाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। आप तो इंतजार में है कि आप कोई मुखबरी दें हमें। बाबूजी कुछ लोग जो है ना जी, वो दूसरी पार्टी में इस शर्त पे जाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं भाई जी, एक पार्टी जिस बेचारी को बबल तूश कर दिया गया है, आई मीन जो पार्टी सज्जे खब्बे हो गई है, आई मीन जिस पार्टी की तस्वीर टूट गई है। जी जी समझ रहा हूं मैं। समझ रहे हो ना? नहीं अक्लमंद आदमी हो, समझ जाओगे। उस पार्टी की कुछ लोगों ने टिकटें खरीदी हुई थी करोड़ों रुपए की। वो कहते हैं भाई जी टिकटें खरीद बैठे हैं और फ्लाइट कैंसिल हो रही है उसकी, इसलिए अब आपकी पार्टी में हम इस शर्त पे दाखिल होते हैं कि साढ़े पैसे थे किसी तरीके ना वापस दो आओ। उन पार्टी वालों की हंसी निकल रही है। वो कहते हैं भाई जी हम कहां से पैसे वापस दिला दें, दिए आपने, लिए उन्होंने, तुसी जानो और वो जाने। वो क्या इंग्लिश में कहते हैं, जिन्ना खादियां गाजरा ढिड्डों ना दे पी। ये इंग्लिश में कहा है आपने? ओ मेरी यही अंग्रेजी होती है। उन मजलूमों को बेचारों को दूसरी पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई जी पहले हमें तो डिसाइड करने दें, हमने आपको टिकट देनी भी है कि नहीं। तुसी उल्टा साढ़े ते मुद्दा पा रहे हो। एक और मुखबरी सुनाऊंगा, वो भी बड़ी दिलचस्प और हंसी वाली है। अच्छा सज्जे खबे देख ले पहले। एक भाई साहब, बल्कि एक साबक मिनिस्टर साहब, उनके घर में लड़ाई क्या चल रही है। क्या सर? वो कह रही हैं कि अगर पुरानी पार्टी छड़ी तो फिर मैनू भी छड़ना पे। बात यहाँ तक पहुंच गई है। जी बात चल निकली है, अब जाने कहां तक पहुंचे। बहुत स्यापा पड़ा हुआ है। उन्होंने एक दो दफा कहा भी है कि मैं कदी ताडे हांडी दे करेलियां च बोलिया, या मैं कदी तानू क्या होवे कि आलू छोटे कटिया करो वड्डे ना कटिया करो, या मैंने कभी कहा हो कि जानू मिर्चें दादड़ करके डाला करें, पीसी हुई ना डाला करें। आप अपने किचन में रहे, मुझे अपनी सियासत में रहने। उन्होंने कहा कि भूल जाओ
ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारी सियासत च नहीं आवांगी। खुली धमकी। खुली धमकी है। वो कह रही हैं कि ये सियासत जो है आपको इजाजत ही तब होगी करने की कि आप उस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे जिसको छोड़ना चाह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री डट गई है नहीं? हाँ जी, होम मिनिस्ट्री जो है वो डट गई है, मगर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, वो कह रही है कि ये तो नामुमकिन। जो इन्होंने किया है मैं तो इनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। मैं क्या चाचियो इस मिनिस्टर साहब का नाम ही दस दियो। मैं कदी तेनू पूछिया तेरा की ना है? हाला पूरे चौंक च सब तो वड्डा ढेर तेरा है। जब तुम्हें एक चीज का एहसास ही नहीं है तो व्हाई आर यू टॉकिंग? गुस्से ना हो। चाचा जी प्लीज माफ कर दे, माफ कर दे। हद हो गई है यार फरीद, कैसे तुमने जाहिल आदमी बिठाए हो? अच्छा, नाराज नहीं हो। गौरी साहब, मैं कठिया नहीं कह रहा, मैं ऊपर लेटे नु कह रहा। चले चले, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। चलो खुदा हाफिज। जो हालात है कह सकते हैं आप। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। गोगा जी के नाना बू ने इनको वो लकड़ी का झूला बना के दिया तो इन्होंने उधर चूरन ते ऐनका ला के बेचनियां शुरू कर दी। यार तुमने गोगे का जरूर बीच में बताना होता है। बचपन दे जी मैं कारोबारी सा। जी 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 माशाल्लाह। उदों भी कारोबार च कुछ नहीं सी बचदा ते हुण भी कुछ नहीं बचदा। ये गोगा मंजी के ऊपर आलू छोले लगाता था, उसको भी कारोबारी कहता था। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। जो जो मैं पुरानी बातें याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार वो चीज़ें कहाँ चली गई। वो मोहब्बतें, वो असूल, वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का मेल जोल, एक दूसरे के साथ इजहार करना मोहब्बत का, इजहार बड़ी ज़रूरी बात है। आप दिल में ही लेके बैठे रहें कि मैं फलां से बहुत प्यार करता हूँ या एहतराम करता हूँ, उस तक ये बात पहुंचनी भी चाहिए ताकि उसका दिल बड़ा हो। सही तो इस हवाले से मैं सोच रहा था कल कि एक दूसरे को ना जी तोहफे तोहफे भेजे जाते थे, जो वो अपने इलाके की, अपने मौसम की या अपने अप्रोच की कि हमारे पास क्या है, जमीनें जैसे हैं, अगर गांव के लोग हैं या ये वो सुगातें भेजी जाती, बिल्कुल सही सर। मौसम के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से या अगले की जरूरत के हिसाब से। हाय हाय हाय। मुझे याद आ रहा है कि किसी के घर कोई अल्लाह पाक खुशी दिखाता था, कोई बच्चा होता था तो खवातीन जो है वो पंजीरी बना के तो भेज देती थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस बेटी को, उस बच्ची को पंजीरी बना के भेज देती थी कि बेटे अल्लाह पाक ने खुशी दिखाई है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये खाओ इन दिनों में। तो फिर जैसे अभी आम का मौसम शुरू हुआ है तो अक्सर औकात मुल्तान से आने वाले लोग या इधर के भी एक दूसरे को आम भेजा करते थे। ये तो खैर अब भी बड़े बड़े लोग भेजते हैं, जो उधर के जगीरदार वडेरे हैं वो आज भी अपने दोस्तों को तकसीम करते हैं। मगर जो इस तरह की चीजें थी ना, अचार, किसी ने अचार डालना तो ज्यादा डाल लेना, उसने एवं एक दो घरों को और भी साथ अपने मर्तबान भर के भेज दिया। फिर सरसों भी इसी तरीके से, सरसों होती है तो सरसों का साग बना के दे दिया जाता है। जी जी जी। और देसी घी सर। हाँ जी, देसी घी किसी ने बनाना, घरों में जो लस्सी रिड़की जाती थी, मक्खन निकाला जाता था, फिर उसका देसी घी बनता था। और हर दूसरे घर में भैंसियां या मतलब गाय वाय होती थी जरूर। तो इस तरह की चीजें भेजी जाती थी। और गन्ने तक लिए जाते थे। गन्ने, मुझे याद है गन्ने तो बहुत ज्यादा। अब तो गन्ना चूसने वाला वो कभी मंजर ही नहीं देखा, दांत ही नहीं वो रहे। हाय हाय हाय। और वैसे भी जुल्फी का तो सुना है एक दांत ही है। गन्ने उन्होंने चूपने, उन्होंने ते दंद विच मेरे। नहीं एवं मेरे गेन में आया। अच्छा दीदी भाई, ये फर्नीचर ने जिद्दत इख्तियार कर ली है, वरना वो रंगीन पाए भेजे जाते थे। हाँ, पीढ़ियां बना के घर की, घर में खवातीन जो है स्वेटर, बच्चों के स्वेटर बना के बुन के हाथों से भेज देती थी। और बच्चों के लिए वो झूले भी होते थे रंगीन, वो रेड़े जो छोटे। अब मतलब मुख्तलिफ चीजें मैं बात कर रहा हूँ कि
मौसम के हिसाब से ना क्या बात है। ये एकदम सबको याद आ जाता था कि यार ये चीज अपने लिए बना रहे हैं, हाँ जी, तो किसी बहन भाई को भी जरूर जरूर भेजें। गोगा जी के नाना बू ने इनको वो लकड़ी का झूला बना के दिया तो इन्होंने उधर चूरन ते एनका ला के बेचनियां शुरू कर दी। यार तुमने गोगे का जरूर बीच में बताना होता है। बचपन दे जी मैं कारोबारी सा। जी 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 माशाल्लाह उदों भी कारोबार च कुछ नहीं सी बचदा ते हुण भी कुछ नहीं बचदा। ये गोगा मंजी के ऊपर आलू छोले लगाता था, उसको भी कारोबारी कहता था। यार बात मुकम्मल करने दो अजीजी। मेरा मतलब है कि कितना मतलब किसी का सुनते थे ना जी वो स्कूल जाना शुरू हो गए हैं बच्चे। जी, तो ईमान से मुझे ये भी याद है कि हमारे ना जी घर में हमारे एक अंकल होते थे ताया जी, 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 तो वो उनको पता है जी बच्चे स्कूल जाते हैं इनके ये वो, तो हमारे एक दफा घर आए तो स्कूल बैग ले आए 3-4। वाह, मैं हैरान हुआ कि ये इनको कैसे ज़हन में आया। एहसास की बात है। हाँ बिल्कुल, बात असल में यही मैं कहना चाहता हूँ जो गौरी ने की है, एहसास। हाँ जी, एहसास बहुत था एक दूसरे का, लाजमन एक दूसरे की ना जी निगहदाश्त करते थे लोग, बाकायदा पहरा देते थे एक दूसरे का जी, कि फलां को ये चीज पहुंचानी चीज़ की चाहिए, जरूरत हो सकती है। जरूरत है, उसको जरूरत है। ये यार ये मरब्बे बना बना के एक दूसरे को भेजते थे। ये शरबत फालसे का शरबत जी, बजूरी का। बजूरी शरबत घरों में बनाते जी थे। बिल्कुल सर। अब तो कभी सुना ही नहीं मैंने कि किसी के घर में शरबत बन रहा है, वरना खवातीन वड्डा पतीला उत्ते रख के तो पतीला भर के बना के शरबत, तो बोतलें भर के तो 2-2 3-3 बोतलें इधर उधर बहन भाइयों को भेज देते। अजीजी ये रिवायत खत्म होती जा रही है, अब ये चीजें बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि इसलिए कि एहसास एहसास नहीं था। नहीं है, बिल्कुल, ये जो बात इसने की है ना जी गौरी ने, गौरी है तो अक्लमंद आदमी। देखें एहसास होता था हमसायों का, मोहल्लेदारों का, दोस्त अहबाब का, रिश्तेदारों का। यार ये भी मुझे याद है कि किसी की बेटी की शादी होती थी या बेटे की, जी, तो बाकायदा लोग फोन कर कर के पूछते थे कि यार हमारे जिम्मे लगाओ क्या ड्यूटी है, आपने कोई जहेज की चीज भी कोई जो नहीं ली वो हमें बताएं, हमको भिजवाते हैं, हमारी भी तो बेटी है यार, हमारा भी तो हिस्सा बीच में होना चाहिए। इस तरह का एहसास होता था। ये तो खैर एक बड़े लेवल की बात हो गई। जी, छोटे लेवल पे भी मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि खाने पीने की चीजें, मौसम के हवाले से जो ये जो सौगातें या जरूरतें हैं, हाँ जी, ये जरूरतें भी है ना जी बिल्कुल सर। मुझे याद है हमारी एक बहन जो है वो हल्दी का हलवा बना के भेज देती। वाह, आज भी मुझे वो सर्दियों में मुझे पता चलता है जी बाजी ने हल्दी का हलवा भेजा है। देखिए ना जरा कि जी सर्दियों में ये जोड़ों के लिए अच्छा होता है। उनको पता है ये यंग हो गया हुआ है तो इसको बेचारे को जोड़ों में दर्द न निकल आई हो। तो मेरा मतलब है कि इस तरह का ना जी बड़ा ख्याल किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल जी, ये जो सत्तू होते हैं ये इतने आते थे एक दूसरे के घरों में, अब सत्तू ना बाजार में नजर आते हैं, कहीं कहीं है सत्तू, वरना सत्तू ही मुक गए ने। इतने सत्तू आते थे कि सत्तुओं का ढेर लगा होता था और शक्कर के लिए पैसे नहीं होते थे। नहीं शक्कर भी कई लोग देसी भेजते देसी शक्कर, देसी शक्कर एक दूसरे को गुड़ की भेजते थे। सूरत में, गुड़ की सूरत में। गुड़ भी भेजते थे, बादाम बदूम डाल के भी ये वो भेजते थे। वाह, असल में गांव के लोग जो है ना जी वो सारे आ गए अब शहरों में, हाँ जिनकी ये अप्रोच है या ये इस्तात रखते हैं, वो लोग सारे खुद इधर आ गए हुए हैं शहरों में। वरना वो लोग ये सारी चीजें बनवा के उधर गांव में जब अपने लिए बनवाते थे तो वाफर मिकदार में बना के शहरों में अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को सौगात के तौर पे भेज। बिल्कुल, मतलब गांव में गए हुए हैं जी, तो ऐसे ही बुजुर्ग ने कह दिया किसी ने रिश्तेदार, यार इधर ये एक बाबा जी हैं वो खुस्सा बहुत अच्छा बनाते हैं, आते ने को खुस्सा बनवा के दिया। वाह वाह वाह। और फिर वो खुस्सा जो है वो कई साल इसलिए उसमें बड़ा प्यार आता था कि ये गांव से बनवाया। बिल्कुल सर। हाँ, अब तो वो चीजें ही नहीं नहीं रही रही, कि बिल्कुल बूट सही। तक बनाने के लिए गलियों में मोची बैठे होते थे, ये जो जिनको हम कॉबलर्स कहते जी, जी, हैं, वो लोग गलियों में दुकानें थी उनकी और वो बनाते थे और एक दूसरे को उधर से बनवा के सौगात के तौर पे दी जाती थी ये चीजें। अजीजी मैं छोटा था जब भी गाँव गया हूँ मुझे गधा दलती जरूर मारता है, पता नहीं क्या बात है। तो मेरा ख्याल है
अपनी एक दलती संभाल के रखता था कि ए गौरी आएगा तो ओनू मारांगा। जिस तरह होता है ना, बंदा कहता कि यार भतीजा आएगा तो जड़ा ना लड्डू है ओनू देंगा। इसलिए पर खोता तुम्हारे साथ वाकफियत के हवाले से कहता होगा मेरे को तो दलती हुई है, तो फिर तुम जाते हो तो मार देता दलती। गौरी साहब किसी दिन हैड ला के पिंड जाओ, हो सकता खोता अंग्रेजों के खिलाफ हो। यार अंग्रेजों की तो एक सियासी जमात का निशान है, इंतखाबी निशान डोंकी। ये हमारे यहाँ खोता रोल गया है। जा खोते है जी, ओते खोता बड़ा सियाना जी। बड़ा अक्लमंद कहलाया जाता है। हाँ, उधर तो खोते की बड़ी इज्जत है, बल्कि उसे प्यार से किसी वक्त घोड़ा भी कह देते। अच्छा, इसी तरह खाने पीने की चीजों के अलावा ये परांदे, नाले, ये आजारबंद हैं, इस तरह की चीजें भी ना गांव से बना बना के बड़ी रंगीन धागों की जी बिल्कुल सर। तो बेचते थे बच्चों को, बच्चियों को, बहनों को, जी खवातीन ना जी गांव की। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें बड़ा वो टाइम लगाती थी। हैंडमेड चीजों की बड़ी वैल्यू वैल्यू होती थी और दुनिया भर यार में होती है। वैल्यू छोड़ो फरीद, मैं ये कहता हूं कि उसमें मोहब्बत कितनी होती क्या है बात है, हाय हाय हाय। कि मैंने वो देखा हुआ है चारपाई के साथ वो काने से बांध के तो नाला या जारबंद बुनते हुए, तो उसमें बड़ा टाइम लगता था ना। तो किसी के लिए वो टाइम निकालना कि भाई ये उधर उसको भेजेंगे, या परांदे बनाना, उसमें बड़ा टाइम लगता हाँ था। जी सर। तो बना के जब दूसरी बहनों को, बच्चियों को भेजती थी खवातीन, तो ये था वो सिलसिला जिसने सबको ऐसे मजबूती से जोड़ा हुआ। उस वक्त था, और आज किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है। वक्त ही नहीं है, एहसास नहीं है, वक्त नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल। वो जज्बा नहीं है, तो वो सारा कुछ जो है ना जी, वो कम होते 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 खत्म ही हो गया। तो ये तो सुन्नत भी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तोहफे जो हैं वो आपस में तबादला exchange किया करो, तबादला किया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो इसमें मेरा मतलब है कि मैं ये सोचता हूँ, अब जैसे मैंने अभी आजारबंद का या परांदे का जिक्र किया है, जी। कितना इस पे खर्चा होता होगा, मगर जो वक्त लगता था ज्यादा, उसकी बड़ी अहमियत, वो प्राइसलेस है। प्राइसलेस है, प्राइसलेस है। और उसका एहसास होता था कि यार इसने हाथ से बना के इतनी देर लगा के तो मुझे दिया ही तोहफा। तो इसलिए वो एहसास से और मोहब्बत से भरा हुआ तोहफा होता है। वरना अब जो गाहे गाहे एक दूसरे को तोहफे तोहफे दिए जाते हैं बाजारों से खरीद के, आप देखें उसमें वो मोहब्बत या वो चाहत नहीं होती, वो एहसास ही नहीं होता। अजीजी भाईजान, मुल्तान का मेरा एक दोस्त था, वो मुझे हर साल आम बेचता था। 5-7 साल से वो अब नहीं भेज रहा। उसको पता चल गया होगा कि 4 पेटियों से तुम्हारा कख नहीं बनता। जी जी, उसने देख लिया था, वो जो पेटियां उसने भेजी थी रेडी पे लगा के उसे बेच रहा था। बहुत अच्छी। किसी की मोहब्बत को बेच रहे हो तुम? नहीं गौरी, मैं बेवफा नहीं। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, सब्र रखिए, क्योंकि हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।